हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग आपके सामने लेकर हाजिर हैं अध्याय 3 कक्षा 10वीं का, आज जिसमें हम लोग आज बीजगणित विधि के बारे में जानेंगे। ये बीजगणित विधि आपके एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th की तीसरी और महत्वपूर्ण विधि है। इससे पहले हम लोग दो विधियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रतिस्थापन विधि और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था विलोपन विधि। तो जो नंबर तीसरे पे हमारी जो विधि आती है वो है हमारी वज्र गुणनखंड विधि। तो दोस्तों ये तीन विधियां हैं। इन तीन विधियों में से अगर आप लोग कोई भी दो विधि कर सकते हो, अगर आप दो विधि कर पाते हो तो ये मान लो आपके क्लास 10th अध्याय 3 से 8 अंक पक्के हो जाएंगे। देखते हैं, एक मिनट रुकना, थोड़ा 8 अंक का है, कितने का है उसमें। अध्याय 3 से आप लोगों के 6 अंक पक्के हो जाएंगे। तो 6 अंकों के लिए आप लोगों को इसमें से क्या करना पड़ेगा। एक प्रश्न आएगा, इन तीनों में से कोई भी एक प्रश्न आ सकता है। चाहे प्रतिस्थापन विधि पूछ सकता है, चाहे विलोपन विधि पूछ सकता है, चाहे बीजगणित विधि पूछ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके 2 अंकों के एक अंक के 2 प्रश्न आएंगे, जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो जाके देखिए, जिसका टाइटल था आप करो 2 अंक पक्के। और उससे पहले मैंने 2 वीडियो और डाल चुका हूँ, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो आप इन वीडियो को जरूर देखें, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। अब चलिए दोस्तों, हम प्रारंभ करते हैं बीजगणित विधि। तो देखिए दोस्तों कैसे है, जरा देखो बीजगणित विधि को। तो लिखेंगे, दिया है, तो देखो जो समीकरण है वो क्या क्या दिए गए हैं। नंबर 1 2x + y = 5। जब हमारा इस प्रकार का समीकरण है तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो प्लस का 5 है बराबर के पहले लेके आएंगे, और जब पहले लेके आएंगे तो इसकी ये हमारा माइनस में पहुँच जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 2x + y - 5 = 0। इसको समीकरण हम लोग 1 मानेंगे। इसी प्रकार जब दूसरा हम लोग लेंगे 3x + 2y = 8। अब प्लस के 8 को भी हम बराबर के इधर लेंगे तो ये बनेगा 3x + 2y - 8 = 0। ये बन गया समीकरण 2। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण। कल जो मैंने आप लोगों को व्यापक समीकरण बताए थे, व्यापक समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर जब हम इसकी तुलना करेंगे तो देखो दोस्तों हमें क्या मिलता है। देखो a1 b1 और c1, जब हम इनके ये 3 मान लेते हैं a1 b1 और c1, तो a1 b1 c1 के लिए हम लोग जो ये मान लेंगे उसके लिए हम लोग देखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में देखो a1, देखो a1 हमारा x के साथ गुणा के रूप में रखा था। अब आप यहाँ पे देखो x के साथ गुणा के रूप में समीकरण 1 में हमारे पास कितना है 2, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि a1 = 2 है, b1 = 1 है और c1 बराबर है हमारे पास -5। इसी प्रकार जब हम समीकरण 2 में लेंगे तो a2 बराबर हमारे पास कितना मिलेगा 3, और b2 बराबर हमारे पास कितना मिलेगा 2, और c2 बराबर हमारे पास कितना मिलेगा -8 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास मिल गया समीकरण 1 और 2 से हम लोगों ने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकाल लिए। तो चलिए दोस्तों हम इनके मान रखते हैं
कि A1 बराबर हम लोग रखेंगे 2, B1 बराबर रखेंगे 1 और C1 बराबर रखेंगे -5। इसी प्रकार जब A2 के मान लेंगे तो A2 बराबर हमारे पास कितना मिलेगा 3, B2 बराबर आपको मिलेगा 2 और C2 बराबर आपको मिलेगा -8। तो इस प्रकार से हम लोगों ने A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का हम लोग यहाँ से मान निकाल लेंगे और इन मानों को लेके अब हम चलते हैं x और y के मान निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग निकालते हैं x के मान के लिए लिखेंगे x के मान के लिए। तो जब हम x के मान के लिए लेंगे तो x बटे कल हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, BC में से BC को माइनस करेंगे यानी B1 C2 माइनस B2 C1। और इसके अलावा हम लोगों ने एक जो माना था, एक वाला फॉर्मूला लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 और इसका हमारा मान क्या था, AB में से हम लोग, सॉरी इसको थोड़ा बराबर में लिखें, AB में से हम लोग AB को माइनस करेंगे यानी A1 B2 माइनस A2 B1। तो चलो दोस्तों, अब जरा हम लोग रखते हैं मान रखते हैं। B1 का मान हमारे पास कितना है, B1 का मान हमारे पास कितना है 1 गुणा B1 C2, B1 C2। तो C2 का हमारे पास मान कितना मिल जाएगा -8 माइनस B2 का मान हमारे पास कितना है 2 गुणा C1 का हमारे पास मान कितना है -5। अब हम आगे आते हैं। देखो दोस्तों, अगला वाला हमारा मान कितना है 1 का है। तो 1 के मान के लिए हम लोग आएंगे A1 और B1। A1 का मान हमारे पास 2 गुणा A1 B2 का भी मान हमारे पास 2 है माइनस A2 का मान हमारे पास कितना है 3 गुणा B1 का मान हमारे पास कितना है 1। तो दोस्तों ये हमारा क्या बना, x इक्वल x 8 एकन 8, ये माइनस माइनस हो गया प्लस और 5 दूनी 10। इसी प्रकार ये हमारा यहाँ पे बना 1/2 दूनी 4 और 3 एकन 3। तो अब हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, इसको इस साइड पहुँचाएंगे यानी x इक्वल टू 10 में से माइनस के 8 में से प्लस के 10 गए तो 2 बचेंगे और 1 और 4 में से अगर माइनस के 3 गए तो आपका 1 बचेगा। अभी यहाँ पे हमारा 2 डिवाइड में है, मतलब भाग में है, बराबर के दूसरी तरफ पहुँचाते हैं तो हमारा किस में बन जाता है, गुणा में हो जाएगा। यानी कि हम लोग इसको रखेंगे x इक्वल टू 2 एकन 2 बटे 1, यानी कि हम लोग कहें कि यहाँ पे हमारा x और x का हमारा जो मान आया है वो कितना आया है 2 आया है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने x का मान निकाल लिया। अब चलिए दोस्तों, इसी प्रकार अब हम लोग थोड़ा y का मान निकालते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग निकालते हैं y का मान। तो y के मान के लिए हमारे पास कंडीशन क्या मिलेगी, y बटे C1 A2 माइनस C2 A1 और 1 का मान अभी हम लोगों ने जो रखा था वही रहेगा A1 B2 माइनस A2 B1। चलो दोस्तों, अब जरा हम y के मानों के लिए सकते हैं। y का मान कितना हमारे पास C1 का मान हमारे पास कितना -5 गुणा A2 का मान हमारे पास कितना है 3 माइनस, अगर C2 की मान की बात करें तो C2 का मान हमारे पास कितना है -8 और A1 का मान हमारे पास कितना हो जाएगा C2 A1 का मान हो जाएगा कितना 2 बराबर। इसका भी हम लोगों ने मान निकाला था 4 - 3 = 1 आया था। जो पिछले सवाल में हमारे पास जो मान आया था हम लोग वही मान रखेंगे, हमें इसके लिए एक्स्ट्रा या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे दोस्तों चलिए, तो y अपॉन 5 × 15 यानी कि -15 और ये माइनस है, ये माइनस होगी हमारे पास प्लस। 8 का जब 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा बराबर 1/1। घटाएंगे माइनस के 15 में से प्लस के 16 गए तो 1 बचेगा बराबर 1/1। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बाई एकन बाई और 1 एकन 1। अतः दोस्तों हम लोग कह सकते हैं अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, ये हमारे
आंसर हो गए। तो दोस्तों इसी प्रकार हम लोग x तथा y के मान बीजगणित विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। इस विधि से आप लोगों को एग्जाम में ज़्यादातर p, m, a इस टाइप के जो मान निकालने के लिए आते हैं वही मान पूछे जाएंगे, और जो x और y के जो मान हैं वो ज़्यादातर आप लोगों को प्रतिस्थापन और अवलोकन विधि से पूछे जाने की संभावना है। धन्यवाद।